तीन दोस्त, ये सुन के तुम्हारे मन में क्या आता है? शैतानी। बाल इतने सुंदर कि क्या कहना, जैसे करवा देगी मुझसे शैतानी। देखो, तीन दोस्त का ट्रियो इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। इवन तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी फ्रेंडशिप में इतना सक्सेसफुल रहा नहीं। लोग प्यार में सक्सेसफुल होते हैं, मैं फ्रेंडशिप में हूँ। एंड इट्स ओके विद मी, क्योंकि आई हैव एंजॉयड माई स्कूल लाइफ सो मच। मतलब मैंने बहुत इंजॉय करा अपनी स्कूल लाइफ को। एंड मैंने इतना इन्जॉय क्यों करा? क्योंकि मैं एक स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने बहुत सारे स्कूल को चेंज करा है। अब देखो, मैं पढ़ाई में कभी इतना अच्छा नहीं था, तो कभी मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता था, कभी फाइनेंशियल इश्यूज। बट आई वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, आई वॉज वेरी गुड एट क्रिएटिविटी। सो इसको एक साइड रखते हैं, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो हम थे तीन दोस्तों के ट्रियो पे। तो मेरे दो दोस्त थे जो बिल्कुल जियान और सुनियो जैसे थे। या सही सुना तुमने। अब देखो, जियान और सुनियो तो फिर भी नोबिता के बारे में थोड़ा सोचते थे, लेकिन वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। उनको बस चाहिए थे मज़े, और उनको चाहिए था बस कि इसको परेशान करो, इसको मारो, इसको पीटो, और बस। अब जब मैं ट्यूशन जाता था तो मुझे वहीं से जाना पड़ता था जहाँ पे वो खेलते थे। वो मेरे को घर पे बुलाने आते थे। मेरी मम्मी कहती थी जा जा जा, बट मैं उनको मना कर देता था। मेरे से पूछती थी तू क्यों नहीं जाता। अब मैं उनको ये तो बता नहीं सकता था कि ये मुझे धोते हैं पकड़ के तो मेरी बेइज्जती हो जाती। बट या मुझे जब ट्यूशन जाना होता था तो उन रास्ते में खेल रहे होते थे, तो मेरे को वहीं से जाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, मुझे बुली करना फिर से शुरू कर देते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। मैंने दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। आई वॉज अ लेट नोबिता भाई, मैं पूरा नोबिता था उस टाइम पे। और मेरे पास तो डोरेमोन भी नहीं था। अब देखो यार, मैं 5 साल का था। ऑब्वियसली अब 5 साल का बच्चा मारपीट तो करेगा नहीं, ऐसा तुम्हें लगता होगा। तो एक बार जब मैं ट्यूशन से घर जा रहा था तो जियान ने लिमिट क्रॉस कर दी, जब उसने मेरे पीछे अपना कुत्ता बुलडॉग छोड़ा। अब लकीली मेरे पास एक स्विंग था, वो जो मंकी बार होता है, मैं उस पर जाके चढ़ गया तो मैं बच गया। अब ऑब्वियसली जब तक वो वहाँ से नहीं गई तो मैं भी नहीं हिला, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं 5 साल का छोटा सा और वो बुलडॉग इतना बड़ा। अब वो जियान तो 10 साल का था, उसके तो होल्ड में फिर भी था, और उसका कुत्ता था, ऑब्वियसली उसको तो कुछ नहीं कहेगा। और वो हुश हुश कर रहा था उसको मेरे ऊपर, तो वो भाई वो मेरे को काटता नहीं, वो मेरे को खा ही जाता भाई अगर मैं उतरता तो उस टाइम तो मैं नहीं उतरा। तो वो थक के अपने घर चले गए, और जाते टाइम भी मैं घर देखता देखता गया भाई, छुप छुप के, कि भाई ये दोबारा ना आ जाए। क्योंकि भाई अगर वो दोबारा आ जाते तो मेरे आसपास कोई मंकी बार भी नहीं था, फिर मैं काट लिया जाता। अब देखो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। बट एक दिन मैं फिर से अपनी ट्यूशन से घर जा रहा था, और उस टाइम मेरा पहला प्यार, 5 साल की उम्र में मेरा पहला प्यार, जो मेरे साथ नीचे उतर रहा था। ऑब्वियसली भाई वो मुझे जानती भी नहीं थी, लेकिन शी वॉज माई क्रश। एंड उसके सामने उन्होंने मुझे बुली कर दिया। एंड भाई वो चीज़ मेरे दिल और दिमाग में बस गई। और मैंने सोचा भाई अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब तो चाहे कुछ हो जाए, इनको पेल के रहना है, इनको पेल के रहना है, चाहे कुछ हो जाए। अब जो रास्ता मैंने चेंज करा था, मैंने उस रास्ते को फिर से नॉर्मल रास्ते से बदल लिया। या अब मैं रोज़ वहीं से जाता था जहाँ पे वो खेल रहे होते थे। एंड मैंने बहुत हिम्मत करके ये चीज़ करी, और मैंने बहुत कोशिश करी कि यार आज तो इसको धो के जाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए, सबको हैरान कर दूंगा कि साला 5 साल के बच्चे ने 10 साल के बंदे को पेल दिया। बट भाई उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी ठीक है, हफ्ता बीत गया, मैं फिर से बुल्ली होता रहा। मैं स्ट्रोंग हो गया था। मैंने कहा यार कोई नहीं साला, अब तो ये तो रोज क्या अपना क्या जा रहा है, तो कोई नहीं यार। वो मार भी देते थे कई बार। तो भाई ऑब्वियसली उस टाइम पे भाई पहली बार हाथ खुलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस टाइम पे, और वो भी 5 साल की उम्र में पहली बार हाथ खुलना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो इट वॉज अ बिग डील फॉर मी या। अब देखो, मेरा एक ही इकलौता दोस्त था, उसका नाम नितेश था। ठीक है, मेरा एक ही इकलौता दोस्त था, मैं उसी के साथ खेलने जाता था। तो एक बार मैं ट्यूशन से आते हुए उसके साथ खेलने चले गया। ठीक है, लकीली उस दिन मेरे को वो जियान और सुनियो नहीं मिले। तो उस दिन क्या हुआ कि उसका एक कज़न भाई था, बड़ा भाई, जो 16 साल का था। एंड उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, वही बातचीत जिसको आजकल हम बैक बोल के संबोधित करते हैं। तो भाई अब उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई चल मैं देख लूँगा। अब वो, मैं और नितेश गए वहाँ पे जहाँ पे वो खेल रहे होते थे। एंड उसके कज़न ने क्या करा, चलो कज़न को इस वीडियो के लिए हम बोलते हैं राजू। ठीक है, तो राजू ने क्या करा, राजू ने कहा कि भाई जियान और सुनियो इधर आओ। अब जियान और सुनियो के साथ 5-6 लोग और होते थे उसके, उनके पंटर, तो ठीक है वो भी आए। तो राजू ने उसको क्या कहा, जियान को, कि भाई तू और मैं, यानी कि मैं जो नोबिता था, ये दोनों 1v1 करेंगे और बीच में कोई भी नहीं आएगा। भाई मेरे से तो पूछ लेता, तो उसने मेरे से बिना पूछे 1v1 सेट करा दिया। और वहीं पे हुआ हमारा 1v1 जिस दिन मेरे पहली बार हाथ खुले। और भाई बहुत ही बुरी लड़ाई हुई हमारी। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी मैं उसके बहुत तगड़े मारूं, लेकिन भाई मेरे बहुत तगड़े पड़े, मेरी शर्ट वर्ट सब फट गई। अब देखो, फर्स्ट फाइट थी
तो मुझे पता नहीं था भाई कैसे हाथ वाथ उठाते हैं, तो भाई मैं तो जैसे चल रही थी वैसे मार रहा था, ठीक है भाई, जो लग जाए जो लगे ना लगे। अब भाई वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था, मैं था बहुत ज़्यादा पतला दुबला सा भाई उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई उसने मेरे बहुत बहुत बुरे मारे, उसने मेरे बहुत ही बुरा पेला उसने मेरे को, ठीक है। कपड़े पपड़े फाड़ दिए भाई, लिप से खून आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। और भाई मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। खैर, तो ये फाइट हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। अब अगले दिन भाई मैंने नितेश के भाई को पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम देख लोगे, तुमने तो मुझे पिटवा दिया। तो कहता है रुक जा, आई हैव अ प्लान, मैंने प्लान सोच रखा है। मैंने सोचा था कि 1v1 करेंगे, निपट जाएगा मामला, बट अब तो पिट गया तो क्या कर सकते हैं। खैर रोस्ट में हो गया था इनडायरेक्टली डायरेक्टली। फिर अगले दिन उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई मैं तो देखो बहुत बड़ा हूँ, मैं 15-16 साल का हूँ, मैं मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बट ऐसा ही से मैंने कहा कि उसकी बहुत ज़्यादा बैक थी, तो वो अपने साथ लेके आया भाई 15-20 लोंडे, जिसमें से एक लोंडा था दक्ष नाम का, जो था 10 साल का। तो हम अगले दिन फिर से गए जियान और सुनियो के पास, ठीक है। अब राजू ने फिर से जियान को बुलाया और कहा कि भाई ये है हन्नी का भाई, इसका नाम है दक्ष, जबकि मैं उसको जानता भी नहीं था, फिर भी उसने कहा कि ये हन्नी का भाई, ये इसका नाम है दक्ष, ठीक है। अब तू बोल क्या बोल रहा था और अब इसको बोल क्या बोल रहा था, तूने अपने से 5 साल छोटे को तो मार लिया, अब इसको मार। और जैसे ही उसने ये बोला वैसे ही भाई दक्ष को कुछ भी नहीं कहा उसने, और ना जियान ने उसको कुछ कहा। दक्ष ने सीधा भाई उसको घुमा के घुसन मारा और भाई वो घुमा के गिरा। और भाई उसके बाद जो गंदी लड़ाई हुई, और जो पिछली फाइट में मेरा हाल करा था जियान ने, उसी फाइट में उसका हाल कर दिया दक्ष ने। कपड़े फाड़ दिए भाई, यहाँ से खून आ रहा है, वहाँ से खून आ रहा है। दैट वाज लाइक मैन फाइट ब्रो, वो थी तगड़ी एकदम भाई, बराबर कट टू कट फाइट भाई। मेरी क्या फाइट भाई, मैं तो बहुत बुरा पिटा था उस दिन। अब देखो मुझे लगा सब खत्म हो गया, बट सिर्फ 6-7 महीने के लिए वो सब एक पोस्ट पे था। मैं ट्यूशन जा रहा था, दे इग्नोर्ड मी, मैं उनको इग्नोर कर रहा था। बट 6-7 महीने के बाद मैं क्रिकेट खेल रहा था, तब तक मेरा मतलब एक छोटा फ्रेंड सर्कल बन गया था, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो आउट ऑफ नो वेयर जियान, सुनियो एंड देयर पंटर्स केम टू मी, एंड आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने भाई मुझे आके, सुनियो ने थप्पड़ मार दिया इस बार, सुनियो ने, ठीक है। मुझे पता नहीं भाई क्या हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि तूने क्या कहा राशि को हमारे बारे में। अब राशि वो गर्ल जो हमारी ट्यूशन में आती थी, ठीक है भाई, मैंने उसको भाई मैं चौड़ा होने के लिए मैंने बोल दिया, अबे इनको तो मैंने बहुत पिलवाया था, इनकी तो भाई 32 ही काट दी मैंने। तो भाई उनने आके मेरे को मारने शुरू कर दिया। भाई मेरे दोस्त डर गए, मेरे दोस्त भाई शरीफ थे, ठीक है, उनको कोई लेना। नितेश था मेरे साथ उस टाइम पे, ठीक है। अब नितेश ने क्या करा, नितेश ने भाई उस टाइम भाई फ़ोन वगैरह तो होते ही नहीं थे कि भाई हम कॉल वॉल करके बुला लें, ठीक है। तो होते थे फ़ोन, लेकिन भाई ऑब्वियसली हम छोटे थे, हमारे पे थोड़े होंगे, कीपैड होते थे उस टाइम। तो अब भाई उस टाइम तक मैं हो गया था थोड़ा लाइक, मेरे हाथ भी खुल चुके थे, तो मैं हो गया था भाई थोड़ा हिम्मत वाला। मैंने क्या करा भाई, मेरे को पता था मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, नहीं भिड़ेंगे, ठीक है। मेरे को लगा भाई भिड़ जाएंगे, तो भाई मैंने क्या करा, मैं जाके सुनियो को पेल दिया भाई, मैंने सुनियो को तो पेल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि भाई सुनियो मेरे जितना भाई दुबला पतला। फिर भाई जियान भाई मेरे पे चढ़ने लगा, जियान मारने लगा, तो भाई नितेश आया, नितेश लेके गिरा उसको भाई, और नितेश ने भाई जो मारे उसके भाई उस दिन जो टो टू टो फाइट हुई थी ना भाई, उसके पंटर तो वैसे ही थे भाई, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो देख रहे थे बस खड़े हुए। तो नितेश ने उसको बहुत मारा भाई, और लाइक अब भाई ये सब तो हो गया, ठीक है। अब भाई आज तक मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया, नितेश ने अपनी मम्मी को नहीं बताया, लेकिन जियान की दूसरी बार धुलाई हुई और इतनी बुरी हुई कि वो जाके अपनी मम्मी के पास रोने लगा, मम्मी मुझे इनने बहुत मारा। एंड उसकी मम्मी फिर नितेश के घर गई, मेरे घर नहीं आई, क्योंकि भाई नितेश ने मारे थे उसके, तो उसकी मम्मी नितेश के घर गई। फिर नितेश के घर से मेरे पास कॉल आया, फिर मैं गया नितेश के घर, एंड हमने बात करी। तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी ये तो मेरे को मतलब बहुत टाइम से मार रहा है, आप नितेश से पूछ लो, भैया से पूछ लो, राजू भैया से। तो ठीक है, उसकी मम्मी ने कॉल वॉल करके बात करवाई, जब जाके भाई ये सारी चीज़ सेटल हुई, ठीक है। बट उसके बाद भी भाई मतलब जो होती है ना एक राइवलरी बन गई थी भाई, तो होता रहता था बीच बीच में कलेश, ठीक है, कि ग्राउंड हमारा, हम खेलेंगे क्रिकेट, ये वो मतलब होता रहता था। उसके बाद हाथापाई कभी नहीं हुई, तो ये चीज़ यहाँ पे आके रुक गई। बट वो जो राइवलरी थी ना, जब तक मैं वहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, जब तक वो चलती रही। एंड जब मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ तो भाई आई हैव लॉस्ट अ गुड फ्रेंड नितेश, ठीक है, वो मेरा अच्छा दोस्त था, जो मेरे को आज तक लगा कि लाइक मेरा ऑनेस्टली जेन्युइनली अच्छा दोस्त था। अब देखो दोस्त भी मेरे बहुत बने, उसके बाद मेमोरीज भी बहुत बनी, लेकिन नितेश जैसा दोस्त कभी नहीं बना, क्योंकि ही वॉज द लॉयल वन भाई। और लॉयल फ्रेंड्स ढूंढना इज़ लाइक 1% इन
द होल वर्ल्ड, वो बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है। तो लाइक ऐसा ही है, मैं उसका नंबर अपने साथ लाया था, बट हम उसके बाद काफ़ी शिफ्ट हुए तो नंबर भी चेंज हुए, तो वो नंबर भाई खो गया। बहुत कोशिश करी संभालने की, बट मेरे हाथ में चीज़ें नहीं थी ऑब्वियसली उस टाइम, तो वो चीज़ खो गई। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो के थ्रू ढूंढ सकूं कभी इन फ्यूचर उसको, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। माँ मुझे बॉर्नवीटा भी ना माँ, तो अगर तुम्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। हन्नी कुमार बाजेवाला।